रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, उसका भी मकसद क्या बताया गया? लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हाय ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्या अल्लाह ताला भूखा प्यासा रखना चाहता है? नहीं। क्या एक महीने तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर वो पूरे साल का गल्ला और अनाज का स्टोर कर लेता है? नहीं। मकसद क्या बताया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। रोजे के अंदर अगर हमारे अंदर परहेजगारी आई तो हमारी इबादत कबूल, रोजा कबूल, वरना नहीं। रोजे की रूह क्या है? तकवा। अगर हमारे रोजे के अंदर तकवा है तो रोजा कबूल है, और अगर तकवा नहीं है तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू। कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जो समझते हैं हम रोजे से हैं, लेकिन सिवाय भूखा मरने के उनको कुछ नहीं मिलता। वह कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। और कितने तहज्जुद गुजार और रातों को जागने वाले, शबे कद्र और शब बेदारियाँ करने वाले और पूरी पूरी रात इबादतों में गुजारने वाले, वो समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुझे इसका सवाब मिलेगा, हालांकि आंखें फोड़ने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रूह निकल गई, तकवा नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर वो एक वाक़या है और बड़ा मशहूर वाक़या है। क़यामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसने की गर्दन जंग में, जिहाद में कट गई होगी, वो कत्ल कर दिया गया होगा। मैदाने महशर में उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता बंदे तूने मेरी जिंदगी को क्या किया, मेरी दी हुई जिंदगी का क्या किया? मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह तू ये सवाल मुझसे कर रहा है, हालांकि तू सब कुछ जानता है। तूने हमें जिंदगी दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मैंने घर मकान को छोड़ा, मैंने बिल्डिंगों को छोड़ा, मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, मैं तेरी राह में निकला, मैंने जंग की और कई काफिरों की गर्दनों को मैंने उड़ाया, और लास्ट में मैं भी मारा गया। हाय अल्लाह, तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया, तेरी राह में मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। फिर भी तू पूछ रहा है कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्या किया? इधर अल्लाह भी जवाब देगा, कज़ब्ता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा, अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मैदान जंग में निकला? अल्लाह कहेगा, सच है। क्या ये सच नहीं है मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, घरों मकान छोड़ा, बिल्डिंगें छोड़ी? अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। वो कहेगा, अय अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं तेरी राह में मैदान जंग में लड़ा? क्या मैं काफिरों के अंदर नहीं घुसा? अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। वो कहेगा, अल्लाह क्या मैंने काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ाई? अल्लाह कहेगा, उड़ाई है, ये भी सच है। आय अल्लाह क्या फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली? क्या मैं मारा नहीं गया? अल्लाह कहेगा, ये भी सच है, एक काफिर के हाथों तू भी मारा गया। तो आय अल्लाह फिर मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा, ये सब सच है, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में लड़ा, तू मेरी राह में मारा गया, ये झूठ है। बल्कि तू तो मैदान जंग में तलवार चला रहा था, मैदान जंग में तलवार चला रहा था। इस इबादत में, जिहाद जो इबादत है, इस इबादत में तू शरीक था, लेकिन इबादत की रूह तेरे अंदर से निकल गई थी। तू अल्लाह की कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि तू जंग इसलिए लड़ रहा था, युकातिलु शुजाअतन, तू तुकातिलु शुजाअतन, तू इसलिए जंग लड़ रहा था ताकि तुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला एक्सपर्ट कहें, तुझे वीर कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तू तो शोहरत चाहता था, रिया नमूद थी तेरे अंदर, तू तो दिखावे के लिए लड़ रहा था, तेरे अंदर ये नीयत थी, ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तो दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया, फरिश्ते उठाओ और फेंक दो इसको जहन्नम के अंदर, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। बीवी बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, मैदान जंग में भी गया, लड़ा भी,
काफिरों को मारा भी और मारा भी गया, सब कुछ किया, लेकिन इतनी सी बात इसके दिल में आ गई थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इबादत की रूह मर गई, इबादत की रूह मर गई। इतना काम करने के बाद इतनी सी नियत अपने अंदर पैदा कर ली, पूरा का पूरा जिहाद खत्म हो गया, इबादत की रूह निकल गई और मरी हुई इबादत की अल्लाह को परवाह नहीं। उठाओ और डाल दो जहन्नम के अंदर। हमारे यहां पर भी जलसे होते हैं, चंदा होता है, उसमें आदमी देखता है कि देखें फला आदमी कितना देगा, उसके बाद हम उससे ज्यादा देंगे। और जहां यह चीज पैदा हो गई, आपका 1000 रुपया भी जाएगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। और मौलाना साहब का तो काम ही उकसाना, जोश दिलाना, वो तो दिलाएंगे। 100 रुपए आपने दिए, अल्लाह ताला इनको जन्नत दे, के औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकत दे। 200 रुपए दिया, रिस्क में बरकत दे। और जैसी बड़ा नोट आया 2000 का, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और उसको इतनी लंबी चौड़ी दुआ, लगता है 100 रुपए वाले का कोई कमाल ही खत्म हो गया, अब 2000 वाले ही के लिए जन्नत है। अब सामने वाला बैठ के देख रहा कि 2000 वाले की बड़ी लंबी दुआ दी जा रही है, तो हम 5000 दें, हो सकता है कि हमें और ज्यादा दुआ मिले। यहां की दुआ पर एतबार मत करिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आया है, जरा उसको सुनिएगा। देखिए, पढ़ा था बंदे ने, नबी से सुना था उसने कि जब सदका और खैरात करो तो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने सदके के और खैरात के माल के 3 हिस्से किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से। उसने सोचा कि एक हिस्सा हम अल्लाह की राह में देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये वाक़या है, किसी लैला मजनू वाली किताब की नहीं दास्तान सुना रहा हूँ आपको, और किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब की नहीं बता रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मनकूल है, सुनिए। उसने सोचा कि दिन में अगर हम अल्लाह की राह में किसी को देंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो ऐसा करें हम रात के तारीकी में और रात के अंधेरे में निकलेंगे और जरूरतमंद को तलाश करेंगे, और किसी जरूरतमंद को, मैं तो समझा हमको डांट रहा है, हाँ साउंड है भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यार, ताकत भी नहीं, वो माइक में आज कुछ कमी है। भैया सही करो ना, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा तुम्हें। पोजीशन तो ठीक है, माइक की पोजीशन ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको लग ही नहीं रहा कि माइक में बोल रहे हैं। अच्छा चलिए सुनिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर। तो उसने सोचा कि रात के अंदर मैं निकलूंगा और किसी मजबूर आदमी को देखूंगा और उसकी मदद मैं कर दूंगा। वो रात में निकला। यार बार बार ये मत करिए। बुखारी के अल्फाज हैं, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया। आधी रात के बाद उठता है, आधी रात के बाद उठता है और अपने नेक इरादे से घर से बाहर निकलता है, सदक़े का माल किसी गरीब को हम दें। 1 मील 2 मील चला जाता है पैदल, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। इतनी रात में ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, जरूर इसको किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसके करीब जाता है और पूछता है, भाई इतनी रात में तुम यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने इससे कहा, तुम्हें मतलब, तुम्हें क्या मतलब? ये जो सदका देने की नीयत रखता था, कहने लगा भाई मैं किसी मजबूर आदमी को तलाश कर रहा हूं, कोई मजबूर आदमी हो, मेरे पास कुछ सदके का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पूछा इतनी रात में अगर तुम निकले हो और किसी मजबूरी ने तुम्हें निकाला है तो मैं तुम्हें सदका दे देता हूं। उसने कहा इतनी रात में कोई मजबूर नहीं निकलता है, तो क्या कोई ऐशो आराम करने वाला आदमी निकलेगा? मुझे मजबूरी ही ने तो घर से निकलने पर मजबूर किया। इस आदमी ने उसको सदका दे दिया, घर चला आया,
तहज्जुद की नमाज पढ़ी और लेट गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ के फिर आया, घर में तिलावत करने लगा कुरान की। सूरज निकला, थोड़ा सा बाजार की तरफ गया, चलें टहल के आएँ। जब बाजार की तरफ गया तो क्या देखता है, कुछ लोगों का एक मजमा लगा हुआ है और वहाँ बैठकर कुछ गुफ्तगू हो रही है। यह आदमी भी उस मजमे में गया और वहाँ जाकर बैठ गया। बातें होते होते अचानक चर्चा होने लगा उसी मजमे के अंदर। देखो अल्लाह का एक बंदा कल बेचारा अपना सदक़े का माल लेकर निकला। मजमे में चर्चा हो रहा है, अल्लाह का एक बंदा कल अपने सदक़े का कुछ माल लेकर निकला। वो किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया और बजाय इसके कि वो किसी गरीब को सदक़े का माल देता, उसने एक अमीर और मालदार को सदका दे दिया। जिसको दिया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अब ये आदमी कैसे कह दे कि अरे वो तो मैं ही था। कहने लगा है, घर आया और आकर अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, इलाहल आलमीन, मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। तकवे की रूह देखिए, इबादत की रूह देखिए। सदका और खैरात करना इबादत, और उसकी रूह क्या थी, मैं किसी गरीब की मदद करूं और इस तरह दूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं को खबर नहीं, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये उसकी रूह थी। नीयत क्या थी, गरीब की मदद करूं, लेकिन हुआ क्या, धोखा खा गया, नहीं समझ पाया और किसको दे दिया, अमीर को। आय अल्लाह, अमीर को सदका देने का हुक्म ना तूने दिया ना तेरे नबी ने। ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने अमीर को दिया, लेकिन ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। आय अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। आय अल्लाह, मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मेरे पास अभी 2 हिस्से माल और है, आज मैं एक हिस्सा और निकालूंगा, लेकिन आय अल्लाह तू मेरी मदद करना। आज की रात मैं जिसको दूं वो कोई गरीब आदमी हो, कोई ज़रूरतमंद इंसान हो। इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है, आधी रात में उठता है, फिर निकलता है, 1-2 मील दूर चला जाता है। आज भी इसको एक आदमी नजर आया, चेहरा छिपाए हुए था। ये आदमी उसके करीब जाता है, कहता भाई तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कहता क्या मतलब, मैं कोई भी हूँ, मजबूरी है मेरी, मैं रात में निकला हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मेरी भी मजबूरी है, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी गरीब इंसान को ढूंढ रहा हूँ, किसी मजबूर को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता मुझसे ज़्यादा मजबूर कौन होगा? मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं मजबूरी में निकला हूँ और कोई ज़रूरी है कि मैं अपनी मजबूरी का, मैं अपने बच्चों का और अपनी बीवी का बुरा हाल मैं तुम्हें रो रो कर बयान करूँ? इस आदमी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे हालात को जानने का शौक़ भी नहीं है। अगर तुम मजबूर हो और तुमने कह दिया मैं मजबूर हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये सदक़े का माल लीजिए, ये मेरे तरफ से है, ये आप ले जाइए। आप गरीब और मजबूर इंसान हैं, मुझे तो किसी गरीब ही को देना था। उसने उसको दे दिया और चला आया। घर में आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, खुश है कि अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी गरीब इंसान की मदद कर दी। सुबह की नमाज पढ़ता है, कुरान तिलावत करता है और फिर सूरज निकलने के बाद बाजार की तरफ जाता है। आज फिर चर्चे हो रहे हैं बाजार में, अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है, आज भी धोखा खा गया है। वो सदक़े का, खैरात का माल लेकर निकला, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने रात की तारीकी में एक चोर की मदद कर दी। ये सदका और खैरात का माल एक चोर को दे दिया। ये कहता है और कुछ कह भी नहीं सकता सबके सामने, ओह ये तो मैं ही था, क्योंकि जानता था मुझे बताना नहीं है। अगर मैंने ये कह दिया तो सबको पता चल जाएगा कि सदका और खैरात करने वाला यही आदमी है। बुरा मुँह करता है, घर पे लौटता है, कहता है अल्लाह आज भी मेरे साथ धोखा हो गया। देख मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं किसी चोर की नहीं गरीब की मदद करना चाहता था। सदका और खैरात करना इबादत है, लेकिन इस इबादत की रूह में गड़बड़ी पैदा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि किसी गरीब को दूं, लेकिन आज चोर को दे गया। आय अल्लाह इस पर मेरी गिरफ्त ना करना, मैंने जानबूझकर चोर की मदद नहीं की। आय अल्लाह एक हिस्सा और रह गया है, आज तू मेरी मदद करना, जब मैं रात में निकलूँ तो किसी गरीब और मजबूर इंसान तक ये माल पहुँचा देना।
आधी रात के बाद तीसरी रात में भी निकला, काफी दूर 4-5 मील दूर निकल गया। इसको एक औरत नजर आई। इसने सोचा इतनी रात में औरत, यकीनन औरत को मजबूरी ही बाहर निकालती है, वरना कोई शरीफ औरत इतनी रात में बाहर क्यों निकलेगी, ये जरूर मजबूर है। ये उसके करीब गया, उसने चेहरा छिपाया और कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे करीब रात के अंधेरे में आ रहे हो। उसने कहा शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए, अकेले रात के अंधेरे में तुम निकली हुई हो। मेरी बहन, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें निकलने पर मजबूर कर दिया। कहने लगी मेरी मजबूरी का हाल जानकर तुम क्या करोगे, मैं बेहद मजबूर हूं, तुम जाओ यहां से। इस आदमी ने कहा मेरी बहन, अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन हकीकत में तुम मजबूर हो। उसने कहा हाँ, ये मेरे पास कुछ माल है, मैं मजबूर लोगों के लिए लेकर निकला, लीजिए ये सारा माल मैं तुम्हें दे रहा हूं, अल्लाह तुम्हारी मजबूरी को दूर करे, जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, ये मेरे सदक़े का माल था जो मैं किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लीजिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये देकर चला गया, वो अपने घर चली गई, ये अपने घर आ गया। इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सोया, फिर उठा, फजर पढ़ी, घर आया, कुरान पढ़ा, फिर बाजार की तरफ निकला। मजमे में फिर आज चर्चे हो रहे हैं। आज इसने चर्चे के दरमियान इसने सुना कि लोग कह रहे हैं आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया। आज क्या हुआ? आज उसने अपने सदक़े का माल जिस औरत को दिया है, वो औरत कोई मजबूर नहीं थी, वो तो बदचलन और आवारा औरत थी, वो तो ज़ानिया और जिस्म फरोश औरत थी। उसका तो मामूल था रात को निकलना, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेचना और पैसा कमाना। आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना सदका और खैरात एक तवाइफ को दे बैठा। ये घर आया और आकर रोते हुए कहता अल्लाह मेरे पास जितना माल था सब दे दिया है, अब कोई है ही नहीं, लेकिन तीनों दिन मेरा माल गलत जगह पर पहुंच गया। अमीर को सदका देने का हुक्म नहीं, अमीर को दे दिया। चोर को सदका देने की इजाजत नहीं, चोर को दे दिया। जानिया और बदचलन औरत की मदद करना हम पर वाजिब नहीं, लेकिन हमने उसको दे दिया। आय अल्लाह, लेकिन इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो चुपके से मदद करना चाहता था कि किसी को पता न चले, इसलिए रात का इंतखाब किया, रात का वक्त चॉइस किया, लेकिन आय अल्लाह तीनों दिन में धोखा खा गया। अगर मुझे सवाब न देना चाहे तो आज़ाब भी मत देना। आय अल्लाह मेरी नीयत इन लोगों की मदद करने की नहीं थी, लेकिन धोखा हो गया। चौथा दिन है, आज माल नहीं है, जा नहीं सकता देने के लिए। इशा की नमाज पढ़ के सोता है, रात में ख्वाब देखता है, फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको ख्वाब में कहा जा रहा है आय अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे तीनों दिन के सदक़े को कबूल कर लिया है, इसलिए कि तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत नेक थी। अगरचे तूने बदचलन को, चोर को और अमीर को सदका दिया, वो गलत था, लेकिन नीयत तेरी अच्छी थी। इस इबादत की रूह तेरे अंदर बड़ी अच्छी थी, इस इबादत की रूह की वजह से अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया और तेरे सदक़े के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने गलत तरीके से माल लेने से तौबा कर ली कि आइंदा अल्लाह हम गलत तरीके से माल हासिल नहीं करेंगे। उस चोर को उस सदक़े से इतनी बरकत मिली कि उस चोर ने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली और तेरे सदक़े के माल से उस जानिया और बदचलन औरत को ऐसी बरकत मिली कि उसने जिनाकारी से भी तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, और अल्लाह ने तेरे सदक़े को भी कबूल कर लिया। मत देखिए हम कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नीयत देखता है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की यहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है, नीयत। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो इबादत की रूह कहलाती है तकवा। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़ी, लड़ा, मारा भी गया, लेकिन कहाँ गया? काम कितना अच्छा किया, लेकिन नीयत खराब थी, कहाँ गया? जहन्नम में। इस आदमी ने काम कितना खराब किया, चोर की मदद, जानिया की मदद, काम कितना खराब किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, कहाँ गया? क्या हुआ? सदका कबूल।
उसको मालूम है वो वाकया, वो जो एक आदमी ऊंट पर अपना सारा माल लाद कर ले जा रहा था और जंगल से गुजर रहा था, अपने ऊंट को एक जंगल पेड़ से बांध दिया और लेट गया, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब है, ऊंट गायब। और मौलाना जर्जी साहब सफर कर रहे हो ट्रेन के अंदर, अचानक आंख खुले पता चला अटैची गायब, क्या बीतेगी? आप बंबई से 6 महीने 1 साल रहकर आ रहे हो और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो और अचानक पता चला ट्रेन के अंदर अटैची गायब, सूटकेस गायब, क्या बीतेगी आपकी? उसके घर का पूरा सामान ऊंट के ऊपर लदा हुआ और ऊंट गायब। ढूंढता है इधर उधर, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, पूरा दिन ढूंढा लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला। इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह तलाश किया लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला। और आकर फिर उसी जगह पर बैठ गया, या अल्लाह थोड़ा सस्ता लूं, उसके बाद फिर ढूंढूंगा, अब रात में ढूंढूंगा। सस्ताने के लिए थोड़ा सा बैठा, बैठते ही टेक लगा लिया पेड़ पर, और जैसे ही पेड़ से टेक लगाया उसको नींद आ गई। थके हुए आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है, उसको नींद आई, और नींद आई तो अचानक उसकी आंख खुल भी गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो क्या देखा, जिस पेड़ से मैंने अपने ऊंट को बांधा था ऊंट तो वहीं बंधा हुआ है, उड़ता है, ऊंट की तरफ जाता है। अब जैसे आपको पूरा दिन ढूंढने के बाद आपको सूटकेस ना मिले और अचानक मिल जाए तो सबसे पहले खोल के देखेंगे कुछ कम तो नहीं हुआ। उसको ऊंट बंधा हुआ देखा तो है, ऊंट, हाँ बर्तन मौजूद, गल्ला मौजूद, अनाज मौजूद, कपड़े मौजूद, सब मौजूद, जेवरात मौजूद, सब मौजूद। तो उसको इतनी खुशी हुई, अनाज का एक दाना भी उसका कम नहीं हुआ, इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, उसको होश नहीं है, मेरे पैर जमीन पर हैं। इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में ये उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, वाकई तू मान गया मैं तेरी कुदरत को। मैं पूरे दिन ऊंट को तलाश किया नहीं मिला, और तेरा चमत्कार, ऊंट अपने आप आ गया और कुछ भी कम नहीं। मान गया तेरी कुदरत को, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल गया। बोलना क्या चाहिए था, वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब, लेकिन क्या कह गया, वाकई मान गया तुझे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने लिखा कि ये सुनकर फतहुल बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या बयान किया तो सहाबा कराम हंस दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरीके से जब उसकी ज़बान से ये जुमला निकला तो उसका ये जुमला सुनकर अल्लाह भी हंस दिया, अल्लाह भी मुस्कुरा दिया। देखो मेरे बंदे को कितनी खुशी हो रही है, और खुशी में उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मुस्कुरा रहा है। जबकि जुमले कितने बुरे थे, इनके बुरेपन पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने ख़तरनाक जुमले थे। इतने ख़तरनाक जुमले फ़िरौन ने भी नहीं बोले थे। फ़िरौन लोगों से कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, अपना रब कहो हमें, मैं तुम सब का रब हूँ। क्या कहता था फ़िरौन, मैं तुम सब का रब हूँ। लेकिन फ़िरौन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन अपने आप को लोगों से कहलवाता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, मुझे रब कहो, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कहता था तू मेरा बंदा, मैं तेरा भी रब हूं। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं, और इसने तो फ़िरौन ने कभी नहीं कहा तू मेरा बंदा है, और इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया। तो जुमले फ़िरौन से ज़्यादा ख़तरनाक हुए कि नहीं हुए? लेकिन फ़िरौन ने ये जुमले जब बोले तुम्हारा रब हूं, तो अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को क़यामत की सुबह तक निशान इबरत बना दिया। और इसने फ़िरौन से भी ज़्यादा सख्त और ख़राब जुमले बोले तो अल्लाह मुस्कुरा दिया, अल्लाह मुस्कुरा दिया और इसको माफ़ कर दिया। क्यों? फ़िरौन जानबूझकर कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और इसने जानबूझकर नहीं कहा, इसके दिल में ये नीयत नहीं थी, ये नहीं कहना चाहता था कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके मुंह से तो खुशी में निकल गया, इसको पता ही नहीं कि कह क्या रहा है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह ने इससे कोई मुआखज़ा नहीं किया, इसको माफ़ कर दिया। देख रहे हैं आप, काम कितना बुरा, लेकिन नीयत अच्छी थी। नीयत ये नहीं थी कि अल्लाह मेरा बंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका और खैरात और ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, अल्लाह नीयतें देखेगा। नियत, ये भी नियत देखेगा। मौलाना जर्जीस की तकरीर से पहले इतने लोग यहाँ नहीं थे,
जो दूसरे मौलाना बोल रहे थे तो आधा मजमा भी नहीं था, और जर्जी साहब आ गए तो उसके तो सन्नाटा छा गया, सब यहाँ जमा हो गए। मौलाना साहब से पहले जो मौलाना बोल रहे थे, क्या वो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे? वो भी कुरान, वो भी हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जीस को सुनने आए थे। ये हमारी नियतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जीस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान और हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जीस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जीस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी हैं कि आपको एक नेकी नहीं मिलेगी। मैं इस बात को अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम खाकर और मुअक्कद करना चाहता हूं, रब काबा की कसम, एक नेकी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ जर्जीस को सुनने आए हो, कुरान और हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। और कुरान और हदीस सुनने आए हो तो फिर आप ही जवाब दीजिए, इससे पहले इतनी भीड़ क्यों नहीं थी? कहां थे आप? जलेबी खरीद रहे थे। कहां थे आप? बच्चों को बैलून दिला रहे थे। कहां थे आप? हमारी गर्लफ्रेंड आई थी, मोबाइल पे बात हुई थी, उससे मिलने गए थे। हंसो नहीं, जो आई हैं वो हमारी बहनें हैं। और तुम जो हंस रहे हो दूसरों की बहनों से मिलने का जुमला सुनकर, इतना याद रख लो कि आपकी बहनों से भी कोई मिलने आया था। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो दूसरों के माँ बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, आपकी भी माँ बहन बेटी के बारे में वैसा सोचा जाएगा। ये जहन से निकालो, बदला ये होगा। यहां पर इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में? और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है? जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है? और कल की तकरीर में मैंने कहा था, मालदार पाड़ा में, वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हो। यह हाल है। हाँ, यह जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रोक के दिखाओ मुझे। यह सूरत हाल बना के रख दिया आपने। जलसे भी जब महफूज न रहें, बेपर्दगी और उरियानियत का नंगा नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे, तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको? मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप, और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है। आ रही है ना? आप देख लीजिए। पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठाने का आपको। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए इनका। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहां से ली तूने, चप्पल के? हाँ, बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसी दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज में ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जाके कहेंगी, फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में, ये फायदा होता है। इतना करीब इंतजाम। और औरतों की चोंचे तुम बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पे गए और आए और ईद का खुतबा दिया, ईद का खुतबा आपने मर्दों के बाद औरतों में दिया, तो औरतों में जो आपने ईद का खुतबा दिया वो आपने शुरुआत यहाँ से किया, माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार क़ुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी खुतबा जो शुरू कर रहे हैं औरतों का, तो उसमें आप ये कह रहे हैं, आए लेडीज़, आए ख्वातीन, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालियों, सदका करो, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करो अल्लाह की राह में। तो इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार, जब मैं मेराज पे गया मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलती हुई मैंने औरतों को देखा है, औरतें जहन्नम में सबसे ज़्यादा जल रही थी। कुल्ना वबिमा, सहाबियात ने कहा अल्लाह के रसूल बस इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपने ये कह दिया औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलती हुई मैंने देखी, वजह बता दीजिए, रीज़न बता दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे ताकि जहन्नम में हमारी तादाद ज़्यादा ना हो। अमल के लिए 2 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। उस औरतों ने क्या कहा, उन औरतों ने कुलना व बीमा, कुलना जमा मुज़क्कर गायब का सेगा ये बतला रहा है, एक ने नहीं सारी औरतों ने क्या कहा, आए अल्लाह के रसूल हमें वजह बताइए, रीज़न, औरतें जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी। तो अल्लाह के रसूल ने पहला रीज़न, पहली वजह बताई तुक्सिरनल लान, और दूसरी वजह बताई तकफुरनल आशीर। पहली वजह लान तान ज़्यादा करती हो, ज़बान बहुत चलाती हो, मुंह बहुत चलाती हो, तुम्हारा मुंह बंद होता ही नहीं। हकीकत है, 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो कंपनी मिल जाती है। 2 मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर 2 औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफ़र बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते 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 करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे ख़ानदान के बारे में मालूम होता है। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, मैं बादशाह ने कहा भाग ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो यार, ये तुम्हारा कोई झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। कहा क्या? कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं, भाग ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा सारी और बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नजर आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। कहा आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से, पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दिए। मैंने ख्वाब देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या? जहां तक नजर जा रही है औरतें ही औरतें, कहां? और सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा 2 औरतें खामोश नहीं बैठ सकती और इतनी औरतें खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराई ज्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबतें ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो। वह तकफुरनल आशीर, और दूसरी तुम शौहरों की नाफरमानी बहुत करती हो, शौहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे? मेरे साथ भी हादसा होता है। एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मायके जा रही हूं, चली जाऊं? पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाऊं, चली जाऊं, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाज़त मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊँ, थोड़ी अम्मी की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होकर रहूँ? हैं, मैं जब भी जाना चाहूँ तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं मैं तो, अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूँ, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, कितनी आसानी से कहनी चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाक़या बताऊं, हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूँगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी, उधर से आवाज़ आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है।
तो इसने कान लगाया सहाबी ने हज़रत उमर फारूक के दरवाजे पर, तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही हैं, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हज़रत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी नहीं आ जाएगा आ जाएगा, जी जी। अब वो कहने लगा, लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो चल दिया वहाँ से, वो चल दिया। थोड़ी देर में हज़रत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हज़रत इधर आओ, इधर इधर। वो कहता क्या, इधर आओ। जी, अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है। कहने कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब, कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहना या अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूँ और अभी तक हूँ, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहां आया तो देख रहा हूं आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या, तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है। कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में है? बताऊं कि ना बताऊं, अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हज़रत उमर फारूक ने कहा, ये खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफ़का आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें महर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना महर अलावा नान नफ़का, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है। कहा मेरी बीवी। कहा ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है, बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है, ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे। लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा यह हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें। घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिसली से पैदा हुई है और पिसली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो खाना तुम बनाओ, मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज़ इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाज़त दे दो 100-200 रुपये की, तो इनका 100-200 रुपये में कुछ होता ही नहीं है, 5,000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाए, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी,
और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़ियाँ भी लगा लेती है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाकया है, मैं बतला रहा हूँ, भोपाल का सही वाकया है। बेचारी एक 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूट वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। अब वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समझ, थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए बोला, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। इसने कहा कमबख्त, मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाकया मैं आपको बतला रहा हूँ। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल, तो बुर्के ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। और इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, इबादत की रूह क्या, तक़वा। और अल्लाह ने क्या कहा, आई ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आई ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक और चीज है, अल्लाह से डरने का हक कैसा है, अल्लाह से डरो कैसे, अल्लाह देख रहा, ये डरने का मतलब है, अल्लाह से डरो का मतलब ये नहीं, जैसा डरने का हक है। ये हक क्या है, हक का तुक़ाती, अरे कुछ तो मतलब होगा। आग से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं, आग से डरते हैं, लेकिन आग को देखकर भागते थोड़ी हैं। आग से डरने का हक क्या है, उसके अंदर हाथ ना डालो, उसके अंदर जंप ना लगाओ, यही तो डरने का हक है। जहर है आपके हाथ में, विष, लेकिन उसको आप छू भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं उससे। और उससे डरने का हक क्या है, उसको आप इस्तेमाल ना करें, खाएं नहीं, ये उससे डरने का हक है। और शेर सामने आ गया तो आप भाग रहे हैं, क्यों, ये उससे डरने का हक है, क्योंकि नहीं भागेंगे तो फाड़ देगा। जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए, उससे डरने का हक यही है। सांप को देख रहे हैं, उससे भी डर है, जहरीला सांप है, लेकिन उससे डरने का हक क्या है, उसके मुंह में आप उंगली न दें, उसके करीब न जाए वरना डस लेगा और काट लेगा, ये उससे डरने का हक है। तो जैसे आप हर चीज से डरने का एक हक अदा करते हैं, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करा जाए, और जिन कामों के करने पर उसने अज़ाब जहन्नम बताया है, जहन्नम का अज़ाब बताया है, उन कामों से बचा जाए। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद और ब्याज खाने को हराम करार दिया है, तो उससे बचा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई, सफर मैं गया मेराज पर और मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो मैंने खून के, ब्लड के एक तालाब में, एक नदी में मैंने कुछ लोगों को डुबकियां लगाते हुए देखा है। बदबूदार खून पी रहे हैं और उसी में तैर रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं, फरिश्ता एक पत्थर मारता, जब वो किनारे पे आते वो फिर बीचों बीच में पहुंच जाते और उसी बदबूदार खून में पी रहे हैं, खा रहे हैं और उसी में हैं। मैंने पूछा मनहा उला या जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के नबी ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजबूरों का खून चूसा करते थे। 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजबूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवाया जा रहा है, इसी खून के तालाब के अंदर इनको डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के
36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र भी आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे यानी सूद और ब्याज खाने वाले सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का यह है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। इसके अलावा 35 सजाएं इससे ज्यादा, इससे बढ़कर होंगी। एक हदीस में यूं आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सजा मिलेगी वो सूद और ब्याज के खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है, और फिर अपनी मां के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाजा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाज़ रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल, और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है, और फिर अपनी मां के साथ जिना, ये और अपने अंदर एक बुराई रखता है। और फिर वो भी एक बार नहीं, 36 मर्तबा अपनी मां के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अजाब होगा। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब इसको हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, तो इससे हम बच जाएं। जो चीजें बताई गई हैं इमाम कायनात ने, क्या कर रहा हूं? अब क्यों लगा रहे हैं इसको? यहाँ ये वाला माइक लगाएंगे? हाँ तो लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ। अब तो पूरा गला ही चूस लिया, तो अब ला रहे हैं, मरने के बाद ही। सेटिंग सही नहीं है। इधर ले आओ, इतनी दूर से नहीं। बस ठीक है। कोरोना हुआ के ऊपर ऑन तो था ही, इसका मतलब पहले से। ठीक है, सही है ना? हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने, नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया, तो उससे बचा जाए। यही तक़वे का माना है। एक और चीज़, एक और मिसाल से समझिए। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आए उबई, तक़वा किसे कहते हैं? सुनिए, तक़वा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तक़वा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हज़रत उबई ने हज़रत उमर से कहा, आए उमर, तक़वा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तक़वा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और